घंटा आ गया ना। अरे क्या हुआ? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला ना सर। क्या? मेरी बैग नहीं मिली अब तक? कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारो, अभी तो और भी कमरे बाकी है। सर क्या बात कर रहे हैं ना, अभी कोई कमरा बाकी नहीं ना। एक दो कमरे बचे थे अंदर के, उधर वो अपना बैजू खोद रहा है ना। अभी 2 ही रूम बचे, एक लॉकअप रूम और एक बाहर का बड़ा हॉल। अब लॉकअप रूम में तो सब पुलिस वाले बंद है ना, और बाहर का बड़ा हॉल खोदते खोदते हमारा हाल बेहाल हो जाएगा ना। सर समझने की कोशिश करो ना, क्या है रात भी होती जा रही है ना, और खतरा बढ़ते जा रहा है ना। नाइट शिफ्ट के पुलिस वाले आएंगे तो हम क्या करेंगे? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। आइडिया, टेक द वेपन्स एंड फॉलो मी। ओके। ऐसा पहली बार हुआ है पिछले कई सालों में। कोई आए जाए मेरे ख्यालों में। दादा मेरा भी ये फेवरेट गाना है। एड़े, ऐसा पहली बार हुआ है पूरा हेडक्वार्टर हाईजैक हुआ है। माइकल खोलो, खोल जल्दी खोल। खोलना। बैग मिला? नहीं मिलेगा भी नहीं। अरे सोचने वाली बात है बाबा, जब ये हेडक्वार्टर बन रहा होगा उस वक्त मजदूर लोग काम कर रहे होंगे, उन्होंने खुदाई की होगी उस वक्त, उनको बैग मिल गई होगी और वो लेके निकल गए होंगे। अब खामखा आप भी हम भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्या फायदा। चलो चलो निकलते हैं। अरे नहीं नहीं, 1 मिनट रुकिए ना, 1 मिनट रुकिए। आदित्य, मुझे लगता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही थी। हमारे पास समय की भी कमी है और आदमियों की भी कमी है, तो क्यों ना आप लोग हमें मदद करें ये सोना ढूंढने में। आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, हाँ और हाँ। अब देखो तानसेन दादा, क्या है ना, फ्री में तो कोई अपनी बीवी की भी मदद नहीं करता है, तो हम आपकी मदद क्यों करेंगे? तो ठीक है ना, उस सोने में से मैं कुछ हिस्सा आप लोगों को दे दूंगा ना। डील अच्छी है, पक्का पक्का पक्का। डन 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 डन। काहे का डन? ये आदमी हमें रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है, और रिश्वत से मुझे सख्त नफरत है, समझे? और मुझे नफरत है तुमसे। जब भी माल बनाने का मौका आता है ना, तुम अपनी लंबी टांगे ना बीच में अड़ा देते हो। देखो ना, देखो देखो भाई, दादा क्या है ना, आप जितना बोलोगे उतना मैं खड्डा खोदूंगा, लेकिन सोने में से मुझे 2.5-3 किलो देना पड़ेगा। मेरे को 100 ग्राम मिल जाए ना, पूरा महाराष्ट्र खोद डालूंगा मैं। कासम भाई आपके लिए, तानसेन भाई। क्या बोल रहे हैं सर, आप एक मुजरिम का साथ देंगे? मुजरिम का? अरे मुजरिम बन के अंदर बैठे तो हैं हम लोग, क्या फायदा? इससे अच्छा कि तुम तानसेन भाई का साथ दो, वही हमको बाहर निकालेंगे। फिर क्यों कासम भाई, तानसेन भाई, ये ना। सर मैं सबको समझता हूँ, लेकिन आप सर ये बात नहीं समझते कि काम गलत है सर। आप समझ नहीं रहे हो। आदि सर क्या बात कर रहे हो, सोने का सवाल है सर। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली कहावत सिद्ध कर दी तूने डीआई जी। तानसेन है कि तेरा पिताजी है? तानसेन। तानसेन सर, सोना सोना। अरे सोने की कैसी कैसी ललिता क्या कर रहे हो मित्रों? अरे तू हाथ बोल दो। अरे चुप हो जाओ, वरना मैं काट दूंगा। गाना मत दादा, गाना मत। एक काम करो, तुम लोग है ना ये आदित्य को कोने में बिठाओ, और सब लोग है ना यहाँ पे खोदना शुरू कर दो। देखो, क्योंकि यहाँ खुदाई करनी है ना, तो ये आदित्य को कहीं और डालो, वरना ये हमको डिस्टर्ब करेगा। और हाँ, तो कोई और लॉकअप है इस जेल में? है ना, कालकोठरी है ना, मस्त अंधेरा, डालो उधर। कालकोठरी अच्छी बात है ना, काल कोठरी ऑलरेडी खुद चुके हैं ना।
तो उधर जाने की जरूरत ही नहीं ना। हाँ माइकल, लो साइकिल और इसको काल कोठरी में डाल दो। चलो आप ऐसा करेंगे? सर आप एक मुजरिम का साथ दे रहे हैं सर। चलो सर ऐसा मत कीजिए। ए, तुम लोग यहीं पे खोदो और तुम दोनों मेरे साथ चलो। हाँ। चलो चलो। तानसेन को इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि उसने मुझे यहाँ भेजकर कितनी बड़ी गलती की है। उस बेचारे को तो मालूम ही नहीं कि उसने मुझे यहाँ अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मेरी मर्जी से यहाँ भेजा है। अब मेरे और इस भारी दुनिया में सिर्फ इस दीवार का फासला है। लेकिन ये डीआईजी ने औजार का रख दिया है। चेक करते हैं कि दीवार का कौन सा कोना नाजुक है। मेडोना, माय बॉय, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? वरना गा दूंगा। मैडोना के रहते कुछ गलत नहीं हो सकता। हाँ मैं पुलिस स्टेशन में आया हूँ, मैं कंप्लेंट कराने ही आया हूँ मैं। ये तो गलत हो ही गया ना, अब संभाल वरना गा दूंगा। अरे गाना वाना छोड़ो, छुप जाओ सब, जल्दी जल्दी छुप जाओ, वरना पकड़े जाएंगे। अरे कैसी 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 बातें कर रहे हो? देखो, आपने पुलिस की वर्दी तो पहनी रखी है, हम असली पुलिस वाले हैं ही। हम असली पुलिस की वर्दी में सज्जन, आप नकली पुलिस की वर्दी में दुर्जन। अब सामने वाले को क्या पता लगेगा कि असली कौन है और नकली कौन है? कैसी बातें करो, खड़े रहो यार, कमाल कर रहे हो तुम यार। अच्छा ठीक है, पहले ये जो हथियार है ना उसको छुपाओ। नमस्कार, पुलिस हेडक्वार्टर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। यह का है वो? यदि आपको कोई कंप्लेन लिखवानी हो तो हमारी ये होनहार, सुंदर और हमारी बहुत ही अच्छी लेडी कांस्टेबल मैडम सुंदरी जी के पास बैठ जाइए। आइए। सुंदरी जी, मुझे एक कंप्लेंट लिखवानी है। जरूर लिखवाइए। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं लिखवाओगे तो क्या सारे पुलिस वालों को हाईजैक करोगे? जाके वो की भैंस। आपकी कंप्लेंट बोलिए। मैं उस कुत्ते के खिलाफ कंप्लेंट लिखाने आया हूँ मैं। ये पुलिस स्टेशन है, कुत्ता बिल्ली स्टेशन नहीं है जो आप ऐसी कंप्लेंट यहाँ पे लेकर आ गए। मैं आपकी कंप्लेंट नहीं लिख सकती। जाके दूसरे पुलिस स्टेशन में मेरी कंप्लेंट कराओ, समझ गए तुम? हाँ, ये लो, ये इस पुलिस स्टेशन का एड्रेस है, समझ गए? हमारा पुलिस स्टेशन हाईजैक हो चुका है, बाहर जाके हमारी हेल्प कीजिए। समझ गए? समझ गया मैं। हाँ, मैं जाता हूँ। जाओ इधर से, हम डरते नहीं है। देख लेना, जाओ। अबे कितनी छोड़ेगा बे? नाम है मैडोना, काम सब तोड़ना। पकड़ो वरना गा दूंगा मैं। और सुनो, ये जो मुखड़ा और अंतरा है ना, उन दोनों को लॉकअप में डालो और तुम दोनों चलो काम चालू करो। वाह, खोदते रहो। खोदो। सर जी, हमारे अंदर तो विटामिन डी की वैसे ही कमी हो रखी है। खोदते रहो वरना विटामिन जी खिला दूंगा। होगा गोली। तानसेन जी, एक काम करते हैं ना, एक छोटा मोटा ब्रेक ले लेते हैं चाय पानी के लिए। अच्छा, देखो एक बात सुनो, रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के होल में खोदते रहो, फावड़ा मार के खोदते रहो वरना गा दूंगा। हमारी बात सुनो, हमारे कानून की खुदाई हो जाएगी भाई साहब। सर जी, कछु चाय पानी ना करो, खुदाई चालू करो। खोदते रहो। बाहर की आवाज अंदर आ रही है, इसका मतलब मेरे खोदने की आवाज भी बाहर जा सकती है।
लंच ब्रेक हो गया। चुप, कोई लंच ब्रेक नहीं हुआ है। तेरा सर ब्रेक कर दूंगा, चुप हो जा। कोई लंच ब्रेक नहीं है, कोई लंच ब्रेक नहीं है। देखो बहुत बड़ा हॉल है, बहुत खुदाई करनी है और वक्त बिल्कुल कम है। चलो 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 सब लोग चालू हो जाओ, चालू हो जाओ। चलो मुझे कुछ आवाज आ रही है। अरे सर जी, आपको गलतफहमी है गई है। हमारे पेट से आवाजें आ रही होंगी तो क्या बात है ना, हमने बहुत सारे समोसा पहन लिए थे तो पेट में आवाजें आ रही हैं। ऐसी खाट इसके पेट हमेशा ऐसे खराब रहते हैं, ऐसी गंदी गंदी आवाजें आती है। बैजू, तो इनको संभाल, मैं वहां देख कर आता हूँ। आवाज काल कोठरी की ओर से आ रही है। नहीं भाइयों भाई, करते ना, करते खोद गर्मी मत बाप रे। दरवाजा पीट रहे थे, क्यों पीट रहे थे? अंदर आओ, बताता हूँ। कैदी तुम हो, मैं नहीं। क्या चाहिए? क्यों दरवाजा पीट रहे थे? प्यास लगी है, पानी चाहिए, पानी दो। साथ दो। पानी क्या, मैं सोने के बिस्कुट देने के लिए तैयार हूँ। नहीं चाहिए तेरा सोने की बिस्किट, समझा? मैं अपने डिपार्टमेंट के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। तो मरो यहाँ पे, मुझे क्या है, दे दो अपनी जान। देखो, दरवाजा फिर से मत पीटना, वरना क्या? गा दूंगा। नहीं चाहिए तेरा पानी। लगभग सारा पुलिस स्टेशन खुद चुका है, लेकिन अब तक मुझे मेरी बैग नहीं मिली। सोने का बैग, मुझे मेरा सोना मिल गया। अब मैं ना खुशी से गा दूंगा। निकाल उसको, निकाल बाहर, निकाल, खोल। हाँ, देख। सोना। बूढ़ी बाबा, इतना सारा सोना। तानसेन दादा, ये कितना 20-30 किलो सोना तो होगा। 50 किलो 500 ग्राम। 50 किलो 500 ग्राम? एक तोले सोने का भाव है 30,000, तो 50 किलो 500 ग्राम का कीमत कितना होगा? ये मुंडू, कैलकुलेट कर। अरे यार, कागज पत्ती लानी पड़ेगी कैलकुलेट करने के लिए। 15 करोड़ 15 लाख। तक जो आदमी है यहाँ पे, बताओ। चलो बैजू, बावरा, माइकल, उठाओ सोना और निकलने की तैयारी करो। ये मुर्गी की दुकान, चल अपना अंडा निकाल। मेरा मतलब अपना हिस्सा निकाल। अरे बाबा, भूल गया, इन लोगों का हिस्सा देना भूल गया मैं। कई बात नहीं। माइकल, निकाल दे दे। तूने अपने वो गोली दिया? या नहीं, लेकिन किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश की तो अब दूंगा। ये चीटिंग है उड़ी बाबा, ये चीटिंग है, 1 नंबर का चीटिंग है। देखो, मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में कर दूंगा। पुलिस। ये तो गलत बात है गई है, मतलब ईमानदारी नाम की कोई चीज ही ना है। फिजूल में खड्डा खुदवा लिया हमसे। हाथ ऊपर करके सब लोग लाइन में खड़े हो जा रहे हैं। बावरा, एक काम करो, तुम काल कोठरी जाओ और वो इंस्पेक्टर आदित्य है ना, उसे यहाँ पे लेके आओ। सबको साथ में मिलकर खत्म कर दूंगा।
और कहानी भी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। उसके बाद मैं गाऊंगा। जाता हूँ ना। तानसेन, तूने हमारे हाथ तो ऊपर करवा लिए, लेकिन ये मत भूलना कानून के हाथ कितने चौड़े होते हैं। सर जी चौड़े नहीं लंबे होंगे, लंबे। तो बड़ा चौड़ा होके बोल रहा है, तेरे को मालूम है, तूने देखा है कानून के हाथ कैसे होते हैं? अरे सर, वो इंस्पेक्टर आदित्य कालकोठरी में नहीं है ना? क्या? आदित्य भाग गया? वो बाहर कैसे निकला? दीवार तोड़कर। अब चुपचाप खड़ा रहे, वरना इसके अंदर की सारी गोलियां तेरे अंदर डाल दूंगा और तेरी जिंदगी के सारे सुर बिगाड़ दूंगा। बॉस और डीआईजी, सर सबसे गन छीन लो। ले 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 ये तानसेन मुझे वेल डन माय बॉय, वेल डन। मतलब ये तुम लोगों की चाल थी? अभी समझ गए ना? ना तुम हमसे ज्यादा स्मार्ट हो, ना हमसे ज्यादा ताकतवर, समझे? अब मिस्टर तानसेन, आप खुद जेल की ओर प्रस्थान करें या मैं लात मार के आपका इंजन खुद शुरू करूं? चलो चलो चलो। खबरदार, अगर इन दोनों की जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप अपने हथियार मेरे आदमियों के हवाले कर दो। बॉस, डीआईजी, हथियार वापस कर दो। Well done, my boy. Boy? Come, baby, come. I want to hug you. Atto. No. Only a second. बहुत ही अच्छा काम किया तुमने मैडोना। अब एक और अच्छा काम कर दो। ये जो इंटेलिजेंट और स्मार्ट इंस्पेक्टर है आदित्य, उसे बेहोश कर दो। क्या ढूंढ रही हो आंटी? ये अपना स्प्रे। थैंक यू डीआईजी। लेके जाओ उसे अंदर। बॉस और डीआईजी, यस सर। सबसे गन वापस ले लो। पूरी बाबा इधर से। तानसेन ये तू मुझसे सर, मैं जा सकता हूँ क्या? हाँ तू भाग। निकल। तानसेन, अब जेल की सलाखों के पीछे बैठ कर रियाज करना। अब तेरे सारे सुर ताल खत्म। नो बेबी नो, अभी एक और सुर बचा है। भूल गए? बॉम्ब जो मैंने ये पूरे हेडक्वार्टर्स में प्लांट किए हैं, और उसका रिमोट इस घड़ी में है। जैसे मैं इसे दबाऊंगा, बॉम्ब ब्लास्ट और सब खलास। बोलो, ये रिमोट का बटन मैं दबाऊं? हाँ दबा। क्या कह रहे हो सर? नहीं। तुझे क्या लग रहा है हम अकेले फटेंगे? तू हमारे साथ फटेगा। अच्छा ठीक है, मैं दबाता हूँ। हाँ दबा। डर क्या रहा है? दबा। तुझे क्या लग रहा है हम लोग डरते हैं तेरे बटन दबाने से? जिस दिन ये खाकी वर्दी पहनी थी ना तानसेन, उस दिन डर को खत्म कर दिया था। चल दबा। दबाता हूँ। दबाना। आज मुझे पता चला कि मौत का डर कैसा होता है। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। तुझे पता तो चला। बॉस और डीआईजी मेरे जावा शिरो, तुम लोगों को पता है ना क्या करना है? बंदूक वापस देनी है का? अबे इन सबको अंदर डाल। अंदर चलो। दादा सॉरी दादा, क्या है ना ये सब ऐसे वर्दी में ना तुम्हें थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ये भाई देख के अंदर डालो अंदर सबको। इस सोने का क्या करे सर? ये सोना तो सरकारी खजाने में जाएगा। वेल डन माय बॉय, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। बॉस और डीआईजी, मुझे भंडला किडनैपिंग केस की पूरी फाइल चाहिए और साथ में सारे गवाहों की लिस्ट। ठीक है?
डीआईजी जरा ऑर्डर कर 24 समोसे 12 ब्रेड पकौड़ा और 6 चाय ऑर्डर। सर जी हम सुबह सुबह दबा के नाश्ता करके आए, अभी समोसा फमोसा खाने की इच्छा ना है। सर मेरा भी पेट आज एकदम फुल है, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है? मैं खाऊंगा यार, मुझे भूख लग रही है, मैंने नाश्ता नहीं किया। आई वांट ब्रेकफास्ट। तू ब्रेकफास्ट करना, लंच और डिनर साथ में क्यों मंगवा रहा है? सर आपको कुछ मंगवाने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। कब तुम्हें खाऊं? मेरा मतलब है मैं आपके लिए शाही पनीर बना के लाई हूँ, आप खाओगे ना तो मेरा हाथ ही चूम लोगे। मैं तुम्हारा ये हाथ चूम लूंगा। ए मानव, सर क्या कर रहे हो तुम? एक पुलिस वाले होकर एक पुलिस वाले को छेड़ते हो? अरे नहीं 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 सर, आप गलत समझ रहे हैं सर, मैं इसे नहीं छेड़ रहा सर, सुंदरी मुझे छेड़ रही है सर, ये रोज मुझे छेड़ती है सर। तुम जाओ अपनी जगह पे बैठो, जाओ जाओ सर, सच कह रहा हूँ सर, ये हमेशा मुझे छेड़ती है सर। ए डीआईजी हम सर जरा सर को बता, मैं परसों तुझे क्या बता रहा था, बता सर। हाँ सर ये कह रहे थे कि कमिश्नर साहब एकदम ठुसकी आदमी है, खुद तो कछु करे ना, बस हमें दौड़ाते रहे। हमें सुना सर, सर के बारे में नहीं, वो मैं सुंदरी मुझे किस तरह छेड़ती है उसके बारे में मैंने क्या बताया था तुझे, बता। हाँ आपके बारे में ये कह रहे थे सर कि वो तो मुझको याद ना आ रहा सर। सर मैं बताता हूँ आपको। हाँ आदि गुड गुड गुड, ये अच्छा बताते हैं सर, ये बताएगा, बता बता सर। सर देखिए, आप तो जानते हैं कि लड़कियां लड़कों को कहाँ छेड़ती हैं। हाँ। कुछ छिछोरे टाइप के लड़के होते हैं जो लड़कियों को छेड़ते हैं। और ये जो छेड़ने की बातें कर रहा है सर, इसमें छेड़ने जैसा है क्या सर? ये कीड़े पड़ेंगे आदि, कीड़े। आज के बाद तुमने सुंदरी या किसी लड़के को भी छेड़ा तो छोड़ूंगा ना मैं तेरे को, समझा ना? डीजीपी साहब का फोन था, शहर में छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ती जा रही है, इसको रोकना है अपने को। आप फिक्र मत कीजिए, छेड़ाछाड़ी करने वाले को तो मैं सीधा जेल में डालूंगा, चाहे उसकी शुरुआत मुझे यहीं से क्यों ना करनी पड़े। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। आई वॉन्ट जस्टिस। कोई मेरी रिपोर्ट लिख लो। Julie loves you. क्या कंप्लेंट क्या है तुम्हारा? मेरा कंप्लेंट है सर, थॉमस ने मुझे छेड़ा। सर ये छेड़ाछाड़ी करने वालों से मैं सख्त नफरत करता हूँ, मैं अभी जाके थॉमस को उठाता हूँ। Amen. तुम थॉमस को कैसे उठाएंगा? हाँ बोलो। अरे थॉमस को तो पहले ही गॉड ने उठा लिया है। गॉड ने उठा लिया मतलब? मतलब थॉमस इज डेड। थॉमस मर चुका है। इसका मतलब है तुम्हें कोई मुर्दा छेड़ रहा है? यस सर, मैं सच कह रही हूँ। मेरी डैडा की कब्र के पास थॉमस का कब्र है। जब भी मैं डैडा की कब्र के पास रोज रोज लेके जाती हूँ। अब 2 रोज लेके जाती है? Amen. रोज मतलब डेली, दूसरा रोज मतलब रोज। अच्छा मतलब रोज एक रोज लेके जाते हैं। सॉरी सॉरी मैं समझ गया, आगे बोलिए आगे बोलिए। आगे मैं ये कह रही थी सर कि जब भी मैं डैडा की कब्र पे रोज लेके जाती हूँ, थॉमस अपनी कब्र में से मुझे छेड़ता है, सीटियां मारता है। Julie loves you. आपको कोई कैसे छेड़ सकता है? मतलब एक मुर्दा आपको कैसे छेड़ सकता है? मतलब मुझे बात समझ में नहीं आई। Amen. यही तो टेंशन है कि एक मुर्दा मुझे छेड़ता है। हाँ, तुम जैसा हैंडसम हंक अगर जूली को छेड़े तो जूली को अच्छा लगेगा। जूली loves you. लेकिन अपने को समझ में नहीं आ रहा कि एक मुर्दा कैसे छेड़ सकता है। आपको यकीन नहीं होता? यकीन नहीं होता? मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। आपको यकीन नहीं आ रहा है ना? तो आप थॉमस के डैडा जॉन अंकल से पूछ सकते हैं। जॉन अंकल कौन से कब्र में मिलेंगे? Amen. जॉन अंकल जिंदा है, he is alive. आप नंबर ले लीजिए ना। किसका? जॉन अंकल का? नो, मेरा। मुझे व्हाट्सएप करना, I'll save you.
जूली loves you. देखिए, आप सिर्फ हमें जॉन अंकल का एड्रेस दीजिए बस। इरा टिप टॉप हेयर कटिंग सलून। वेलकम 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 टू जॉन सलून। क्या करवाना पसंद करोगे कैंची चला के? हम यहाँ कछु करवाने के काजे ना आए, कछु करने के काजे आए। तो बताइए क्या करने आए हैं कैंची चला के? पूछताछ। देखिए, हम आपके बेटे थॉमस के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। थॉमस माय सन, उसकी माँ बचपन में चलेगी और तब से मैंने उसको पाला। ओहो, मतलब आपकी पत्नी भी? नहीं, वैसे नहीं। पाव वाले के साथ भाग गई कैंची चला के। जी, मुझे थॉमस के बारे में आपसे कुछ जानकारी चाहिए। और मुझे मसाज चाहिए। जरूरी है यार, मसाज से क्या है कि बदन एकदम चुस्त और तंदुरुस्त रहता है। और आपको तो पता है कि हम पुलिस वालों के लिए फिट होना कितना जरूरी है। दिख रहा है। बैठो। आपको जानकारी दूंगा और इनको ऐसी मसाज दूंगा इनके पेट ढीले हो जाएंगे। आराम से अंकल। वैसे आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, एक नंबर। और तुम्हारी मूछें तो लाजवाब, एकदम हीरो लगते हो कैंची चला के। आराम से अंकल। पर मैं क्या, मेरा हेयर स्टाइल कैसा है? सिर्फ हेयर है, स्टाइल है कहाँ मैन, कैंची चला के। देखिए जॉन अंकल, आप जूली को जानते हैं क्या? अरे उसके बालों में डैंड्रफ है। उसको मैंने बोला कि मैं तुम्हें सस्ता किफायती थेरेपी देता हूँ, लेकिन मानी ही नहीं, कैंची चला के। जॉन अंकल, जूली ने थॉमस के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट लिखवाई है। उसका कहना यह है कि थॉमस की कब्र में से उसे आवाजें आती हैं। जब भी उसकी कब्र पर जाती है, थॉमस उसे छेड़ता है, कब्र के अंदर से उसे देख के सीटियां बजाता है। हाँ, मुझे भी आवाज आती है। वो बोलता है, मर गया नहीं, मैं जिंदा हूँ। ऐसा वो बोलता है। वो बोलता है, डैडी मैं जिंदा हूँ, मुझे कब्र से बाहर निकालो। मैं चर्च में गया था कब्र खोदने का परमिशन लेने के लिए और एक फावड़ा लेने के लिए, लेकिन चर्च ने नहीं दिया। कहाँ ना दियो परमिशन के फावड़ा? अरे दोनों नहीं दिया, कैंची चला के मैन। छोड़ो। एक मिनट, एक बात बताओ। देखिए, आपके बेटे को 6 महीने पहले दफनाया था, इसलिए आप कैंची चलाना छोड़िए और थोड़ा सा दिमाग चलाइए। आप ही सोचिए वो जिंदा कैसे हो सकता है। ये तो गलत बात है गई सर जी, वो जिंदा भी हो सके। हाँ? 1 साल पहले हमारे गांव में क्या हुआ था, एक आदमी ने कब्रिस्तान के पास वाले घर से टीवी चुरा ली, तो रंगे हाथों उसको गांव वालों ने पकड़ लिया। फिर का पकड़ लियो तो देव पिलाई करी, कुटाई पे कुटाई, कपड़ान पे अचार के दाग जैसे ऐसा धोला है वाकू, धो के नहीं जानते मार दियो सर, और फिर वही कब्रिस्तान में गाड़ दियो। फिर थोड़े दिन बाद खोद दियो वापस। कब्र क्यों खोद दी? क्योंकि टीवी के चैनल अपने आप चेंज होने लग गए, आवाज अपने आप कम ज्यादा होने लग गई। ओ, मतलब ये वो चोरी कर रहा था, भूत बन गया था वो? नहीं सर, वो भूत ना बना तो वो जिंदा हतो। वो कहा हतो कि जब वाकू कब्र में गाड़ रहे हते ना, तो गलती से वाके जेब में रिमोट छूट गयो। अब वो बेटा अंदर बैठो चैनल चेंज करे, कभी आवाज कम ज्यादा करे, मजे ले रहा तो अंदर थे। और जब वापस कब्र खोदी, जिंदा निकलो। डीआईजी, हम सर, तेरे गांव में हमेशा अजीब और गरीब घटनाएं होती है ना? हम सर, आपको कैसे पता? क्योंकि तू भी तेरे गांव में ही हुआ है ना। सर जी, हम मजाक ना कर रहे हैं, हम एकदम सच कह रहे हैं, बात मानो हमारी। जब तक मैं कोई चीज अपनी आंखों से देख नहीं लेता, कानों से सुन नहीं लेता, मुझे उस पर विश्वास नहीं होता। तो हम जाएंगे कब्रिस्तान और खुद अपने कानों से थॉमस की आवाज सुनेंगे, उसके बाद हमें विश्वास होगा।
नहीं नहीं, ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है। तू जाना, तू अपनी आंखों से देख, कानों से सुन और आके तू मुझे सुना दे। मैं तेरी कानों की सुनी बात पे विश्वास कर लूंगा। अच्छा ठीक है, तो मैं जाता हूँ कब्रिस्तान। आप मानव सर को अपनी कड़क वाली मसाज दीजिए। रुकिए, मसाज नहीं, मुझे बहुत काम है। मैं जरा पुलिस हेडक्वार्टर जा रहा हूँ अभी। तो फिर मैं कमिश्नर सर को फोन करके बोलूंगा तू काम से मुंह चुरा के भाग गया। अरे चलता हूँ भाई, कब्रिस्तान ही चलता हूँ। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई, और क्या करेगा यार ये भाई। जा रहे हैं। इंस्पेक्टर अरे नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे मसाज नहीं चाहिए। बचाओ, आइए। सर जी हम हैं द डीआईजी भरतपुर से आए हुए। तो सर जी हम ये कह रहे हैं कि ये रही थॉमस की कब्र और वो रही जूली की पापा की कब्र। देख, अगली बार अगर तूने मेरे कंधे पे हाथ रखा ना तो यहाँ पर एक और कब्र होगी, और वो भी तेरी। अबे मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो। ऐसी बात अन्य कर रहे हो सर, कमाल कर रहे हो आप भी। दिन में डर रहे हो, दिन में तो भूत प्रेत भी नाम है सर। क्यों, भूत ने अंदर घड़ी पहन रखी है क्या? उसे पता होता है एएम कब है, पीएम कब है, टाइम देख के बाहर आता है क्या? अब ये कहेगा इनको। लेकिन हमारे पास आंखें तो होती हैं और उन्हीं आंखों से हम एम पीएम देख सकते हैं, और उसी आंख से मैं देख के बता सकता हूँ कि दिन है कि रात। और उसी आंख से मैं देख रहा हूँ कि तू कितना मोटा और ताजा है। मेरे पूरे परिवार के लिए दावत है तू दावत के बाद दांत खुरेदने वाली सूखी हड्डी है। हमने कचू ना किया, कसम खा के कह रहा, हमने कचू ना किया। तू क्या कर क्या रहा है तू आदि? इस तरह कब्र के सामने खड़े होकर भूतों का मजाक नहीं उड़ाते, उनको बुरा लग जाएगा। अरे भूतों का मजाक नहीं उड़ा था मैं, तुम दोनों का मजाक उड़ा था। शक्ल देख लो तुम दोनों के दोनों कैसे लग रहे थे। शक्ल देखी थी? मैं दिखाता हूँ कैसे लगता है। मानव तू हेलो फादर, माई सेल्फ इंस्पेक्टर आदित्य देव। मैंने आपको कॉल किया था। एक्चुअली फादर मैं आपको ये पूछना चाह रहा था कि थॉमस के जो पिताजी हैं जॉन अंकल, उनको और जूली को ऐसा लगता है कि उनको थॉमस की ग्रेव से आवाजें आती हैं। इनफैक्ट जूली ने तो हमारे पास पुलिस कंप्लेंट भी लिखाई है कि थॉमस उसे ग्रेव के अंदर से, कब्र के अंदर से छेड़ता है। बस हम वही जानना चाह रहे थे कि उन दोनों के अलावा आपने या किसी और ने थॉमस की आवाज सुनी क्या? हाँ, लेकिन जब वो जिंदा था सिर्फ तब तक। अरे यार, वो रोज चर्च में प्रे करने को आता था, लेकिन ग्रेव में से उसका वॉइस मैंने कभी नहीं सुना। लेकिन फादर, थॉमस के पिताजी जॉन अंकल को तो लगता है कि जैसे थॉमस अभी भी जिंदा है। उन्होंने तो आपसे थॉमस की ग्रेव को खोदने की परमिशन भी मांगी थी। यस, बट चर्च परमिशन कैसे देता? हम डेथ सर्टिफिकेट बिना बॉडी को दफनाते तक नहीं। और फिर थॉमस की बॉडी को दफनाए हुए तो मोर देन 6 months हो चुके हैं। वो जिंदा कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। आई थिंक ये उन दोनों का वहम है सिर्फ। अब मैं चलता हूँ, मेरी प्रेयर का टाइम हो गया। थैंक यू फादर। थैंक यू फादर, थैंक यू। वहम है सब। मानव, तुझे क्या लगता है? मुझे तो लग रहा है वहां उस झाड़ी के पीछे भूत है। रुक, इधर आ।
मैंने कुछ नहीं किया सर, धीरे से। कहने तो कछु ना किया धीरे थे, लेकिन हम जरूर करेंगे, वो भी जोड़ते। दमबंदी। ये मेंढक जैसी शक्ल वाला कौन है? वो तो अपने बॉस साहब हैं, पीके बॉस। ये डीआईजी बोस के बारे में नहीं पूछ रहे हैं सर। हाँ सर ये आदि है। सर इसके बारे में पूछ रहे हैं। ओह सॉरी सर, आप इसके बारे में पूछ रहे हैं। ये सर हमें कब्रिस्तान में मिला सर। ये तो मुर्दा तो नहीं है? नहीं नहीं सर, मुर्दा नहीं है सर ये। सर ये तो खुद झाड़ियों के पीछे छिपकर हमें ताड़ रहा था। मतलब पुलिस वालों पे गंदी नजर? और इस शहर में मतलब पुलिस भी सेफ नहीं है। आखिर ये पुलिस कर क्या रही है यार? चाय पी रही है, बड़े मजे थे। चुस्कियां ले लेके। ऐसी बात नहीं है सर। दरअसल जब हम थॉमस की कब्र पर नजर रख रहे थे तब ये हम पर नजर रख रहा था, और जैसे ही मेरी नजर इस पे पड़ी ये वहां से भाग निकला। तू भागा क्यों? सर ये ऐसे नहीं बताएगा, मुझे जरा मौका दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैं काम करते हैं, इसमें पेट्रोल डाल के आधे घंटे के लिए इसे फ्रिज में बंद कर देते हैं। उससे क्या होगा? सर इसे फ्रिज में ठंड लगेगी, फिर अपने आप को गर्म करने के लिए माचिस जलाएगा, और जैसे ही माचिस जलाएगा भड़ाम! नहीं सर, ऐसा मत करना सर। मैं बताता ना सर, मैं सब कुछ बराबर बताता सर, धीरे से। धीरे से नहीं, जोरते बताना। हमारे बॉस साहब के कान के पर्दा खराब है, धुलने गए लॉन्ड्री में। क्या बोल रहे तू? मस्ती कर। सर मैं और थॉमस हम लोग बचपन का फ्रेंड है, और खाना पीना सब कुछ साथ में करने का मन, धीरे से। अच्छा तो क्या तू उस कब्रिस्तान में बैठकर थॉमस के साथ महफिल जमा रहा था? नहीं सर, वो एक्चुअली क्या है ना कि मैं जब भी थॉमस का कब्र में जाता है ना तो वो मेरे से बात करता है कि एंथनी मुझे बाहर निकाल, मैं जिंदा है मैन, धीरे से। अरे थॉमस की आवाज इसको भी आ रही है। हाँ लेकिन हमसे तो कोई बात नहीं की थॉमस ने, हम भी वहां थे, हमने तो कोई आवाज नहीं आई। सर आप गलत टाइम पे गए ना मैन, उस टाइम पे वो सोता है, अभी सीधा रात को जाके मैन, धीरे से। अजीब है यार, मुर्दा सोता भी है? सर अजीब ये नहीं है कि मुर्दा सोता है, अजीब ये है कि मुर्दा जागता है, बातें करता है, कब्र से बाहर निकल आता है, ये अजीब है। नहीं सर, थॉमस कब्र से बाहर नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि अगर वो निकल सकता तो अपने आप निकल जाता ना। मैंने तो प्लान बनाया था उसे कब्र से बाहर निकालने का, और उसी का रिहर्सल के वास्ते मैं कब्रिस्तान गया था सर, लेकिन उसी टाइम पे आप लोग वहां पे आ गए मैन, धीरे से। अभी धीरे से कुछ नहीं होगा, इस केस को तेजी से निपटाओ, क्योंकि वो जूली आई थी, धमका के गई यहाँ पर, बोली कि उसके छेड़ने वाले को अगर नहीं पकड़ा ना तो मीडिया को बुला के न्यूज में पुलिस का कॉलर पकड़ेगी। सर आप टेंशन मत लीजिए, इस केस का खुलासा करने के लिए तो मैं खुद आज रात को कब्रिस्तान जाऊंगा। तुम कब्रिस्तान नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ डीजीपी साहब की मीटिंग में जाओगे। कब्रिस्तान मान हो जाएगा। ओके। नहीं सर, आज मैं कब्रिस्तान नहीं जा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि सर मेरे वो दिन चल रहे हैं। कौन से दिन? कौन से दिन? वो मतलब व्रत वाले दिन चल रहे हैं, व्रत है मेरा, व्रत वाले दिन चल रहे हैं, और व्रत के दिन सर मैं दिन में कब्रिस्तान जा सकता हूँ, मैं रात में अलाउड नहीं है सर, मेरा मंगलवार का व्रत है ना। लेकिन आज तो सोमवार है, तो एडवांस लेवल का व्रत है, इसलिए एक दिन एडवांस में रखा है। तुमको मालूम है मैंने टेबल पे क्या रखा है? आपने क्या रखा है सर? तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर। हेलो। गेट लॉस्ट मानव। अगर तुम कब्रिस्तान नहीं गए ना तुम्हारा नौकरी जाएगा। नौकरी चली गई तो मैं भूखा मर जाऊंगा, उससे अच्छा कब्रिस्तान में ही जाके मर जाता हूँ, कम से कम ऑन ड्यूटी मरूंगा तो शौर्य पदक तो हासिल होगा। मैं जाऊंगा सर, मैं कब्रिस्तान जाऊंगा, और मेरे साथ डीआईजी और बोस भी जाएंगे। हम क्यों? तुम किसी को भी लेके जाओ, मुझे सुबह तक उस छेड़ू मुर्दे का रिपोर्ट इस टेबल पर चाहिए। That's all। ये वादा रहा सर, कल सुबह आपकी ये टेबल खाली नहीं रहेगी, या तो इस पर रिपोर्ट होगी या हम तीनों की लाश।
आदि 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 सुनना। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो ये छेड़ू मुर्दे का केस है ना, ये हम अपने हाथ में नहीं लेते। क्यों? मतलब देख, तू ही सोच, ना इस केस में जान है ना ही मुजरिम में, हम जेल में डालेंगे किसे? लाश को? अरे कम ऑन यार, तू यार एक काम कर, कमिश्नर साहब से कह दे कि ये केस ना किसी तांत्रिक वांत्रिक को दे दे और हमें कोई बड़ा वाला केस दे, लाइक अ बैंक रॉबरी, किडनैपिंग, मर्डर एंड ऑल, यू नो।